लगाया था चमन जो हाफिज़े मिल्लत ने अपने हाथों से, उसी के फूल को कहती है दुनिया आज मिसबाही, उसी के फूल को कहती है दुनिया आज मिसबाही। यकीनन रंग ले आई मेरे माँ बाप की आहे सहरगाही, यकीनन रंग ले आई मेरे माँ बाप की आहे सहरगाही, तेरे गुल फैज़ से मिल गया है ताजे मिसबाही। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह का सरापा सिपास और मुजस्समे शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इल्म दीन हासिल करने की तौफीक खैर अता फरमाई। अगर मालिक बेनियाज की गैबी ताईद व हिमायत हासिल न होती और उसके रहमते बेकरार ने मेरे लरजते और थरथराते हुए कदमों को सहारा न दिया होता तो हरगिज़ आज मैं आलिम दीन न बन पाता। इस नेमत लाजवाल के शुक्रिये में मेरी जबी नियाज खम कल्बो जिगर एहसासात तशक्कुर से सरशार, नफ्स जज्बाए उबूदियत से लबरेज और एक एक सांस अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में मसरूफ हम्दो सना है। दुरूदो सलाम नाजिल हो रसूल अकरम प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, जिनकी जाते अक़दस इस उम्मत के लिए उसवा करार दी गई, जिनके अफ़ाल व अमाल शरीयत और राह हिदायत कहलाए। खुदाए ताला की बेशुमार रहमतें नाजिल हों बारगाह नबूवत के अजीज तरीन अहले बैत अथार पर जो हक़ व बातिल पैमाने करार दिए गए, और मिशकात नबूवत फैज़ पाने वाले उन असहाबे कराम पर जिनकी इक्तिदा उम्मत मुस्लिफा के लिए, उम्मत मुस्तफ़ा के लिए राह हिदायत करार दी गई। रहमत व नूर की मौसलाधार बारिश हो जलालतुल इल्म उस्ताजुल उलमा अबुल फैज़ अल्लामा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुरादाबादी अल मारूफ हाफिज़े मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान की तुरबत अनवर पर, जिन्होंने अल जामिअतुल अशरफिया जैसी अजीम दीनी इदारा कायम करके दुनियाए सुन्नियत पर एहसान अजीम फरमाया। यकीनन जामिया अशरफिया अहले सुन्नत के मदारिस में मरकजी इदारे की हैसियत रखता है और उसकी खिदमत का दायरा अब एक सदी को मुहित हो रहा है। अकाबिर अहले सुन्नत ने हमेशा इस इदारे की वसाअत और तरक्की के लिए दुआएं की हैं। आज की महफिल जश्न दस्तारे फजीलत व ज़ियारत हरमैन शरीफैन बमौका अक़ीक़े मसनूना के नाम से मौसूम है, जो मेरे तालीमी सफ़र की तकमील के मौके पर मुनक़्क़िद की गई है। मेरे तालीमी सफ़रनामे का पहला बाब मेरे गाँव का मदरसा मिसबाहुल उलूम, जहाँ मैंने इब्तिदाई तालीम हासिल की। मेरे सबसे पहले उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत मौलाना मुमताज़ साहब हैं, जिन्होंने मेहनत व लगन के साथ मुझे तालीम दी। और फिर मैं ये कभी नहीं भूल पाऊंगा कि जिस तरह दरख्त में पत्ते साया देते हैं, उसी तरह मेरी उस्तानी हजरत अल्लामा मौलाना फारूक रज़वी साहब की अहलिया और उनकी बेटियों ने मुझे साया दिया और उनके यहाँ भी मैंने तालीम हासिल की। फिर एक मर्तबा मैं मुफ्ती जाकिर हुसैन मिसबाही साहब का पांव दबा रहा था। गालिबन उस वक्त मौलाना साजिद मिसबाही और मौलाना जहांगीर मिसबाही तशरीफ फरमा थे। तब मुफ्ती जाकिर साहब ने कहा, ये मेरा भतीजा है, बहुत तेज तर्रार है, मैं इसको अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ और इसको हाफिज बनाना चाहता हूँ। लगभग मेरी उम्र उस वक्त 7 से 8 साल की थी और मैं और मौलाना दिलदार साहब ने रख्से सफर बांधा। मुफ्ती जाकिर साहब हमरा थे। दौरान सफर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शायद मौलाना दिलदार साहब और मुफ्ती जाकिर साहब को याद हो, मसाइब व आलाम झेलने के बाद बिलाखिर मदरसा अहले सुन्नत फैजुल उलूम परतापुर बरही इलाका गढ़वा पहुंच गया। वहां मुफ्ती जाकिर साहब ने मुझे और मौलाना दिलदार मिसबाही साहब का दाखिला कराया। मौलाना दिलदार साहब उस वक्त एदादिया में थे और मैं यसरनल कुरान शुरू किया और वहां ऐसे मुशफिक उस्ताद मिले जिनके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि अगर मुफ्ती जाकिर साहब के बाद वहां कोई सहारा देने वाले थे तो वो उस्ताजुल कुर्रा उस्ताजुल असातिज़ा हजरत कारी अशरफ साहब थे, जिनकी बेलौस मोहब्बत हमेशा मेरे साथ थी। उन्होंने मुझे मखारिज व सिफात के साथ यसरनल कुरान पढ़ाया। फिर मैंने अम्मा पारा शुरू किया और मेरे कारी साहब के रोजाना का ये मामूल था कि जो सबक गुजर गया उसे आज फिर दोबारा पढ़ो। इसी तरह मैंने अम्मा यतासलून से रोजाना सबक तक पढ़ता। लगभग 10-15 दिन तक इसी तरह कारी साहब पढ़ाते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अम्मा तसालुन से फिर पढ़ो। किताब बंद करके पढ़ना मैंने शुरू किया। जैसे ही पढ़ना शुरू किया कारी साहब मुस्कुराने लगे और मैं ज़बानी पढ़ते पढ़ते पूरी सूरत खत्म कर दी।
उसके बाद कारी साहब ने शाबाशी दी और कहा कि आप अब हिफ्ज शुरू कर दें। कारी साहब के कहने के मुताबिक फिर मैंने सूरह यूसुफ से हिफ्ज शुरू कर दी। बहुत से असातिज़ा तलबा में ज़ौक़, शौक़, दिलचस्पी और इस्तिक़ामत पैदा करने के लिए पहला पारा शुरू करने से पहले सूरह यूसुफ हिफ्ज कराते हैं। इसी तरह मेरे कारी साहब ने सूरह यूसुफ हिफ्ज शुरू करने का मशवरा दिया। फिर मैंने पहला पारा शुरू किया। कारी अशरफ साहब हमेशा मुझे चेला कहकर पुकारते थे और उन्होंने कहा था कि जब भी मैं चेला कहूँ तुम कहना गुरुजी आ रहे हैं। बस इसी तरह शब रोज उनकी खिदमत में रहने का मौका मिला और वहाँ मैंने 17 पारा हिफ्ज किया और इम्तिहान में मुमताज नंबर से कामयाब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी हाजिरी नहीं हो सकी किसी वजह से, मैं फिर भी उनका ममनून व मशकूर हूँ। मैं किसी दिन यहाँ जरूर उनको लाऊंगा। बस इसी तरह तालीमी सफर जारी था और नकलो इमला के लिए हाफिज इम्तियाज साहब मुख्तस किए गए। कुछ दिनों के बाद ये बागडोर मुफ्ती जाकिर ने खुद संभाली और सारे असातिज़ा ने मेरी तारीफ की कि मुफ्ती जाकिर साहब खुद फरमाते थे कि बड़े बड़े बच्चे अख्तर की तरह इमला नहीं लिख पाते हैं। और वहाँ से मैंने नकलो इमला में नुमायां कामयाबी हासिल की। साथ मौलाना अबरार, मौलाना कमर नूरानी, जनाब साजिद साहब, जनाब परवेज साहब और मेरे बरादर जनाब नियाज साहब, जनाब इश्तियाक साहब सब साथ में उस वक्त थे। फिर कुछ वजूहात के सबब गढ़वा छोड़ना पड़ा और वहाँ से लातेहार का रुख किया। फिर वहाँ दारुल उलूम शमसिया में हम लोगों ने दाखिला लिया और कुछ लोग साथ में थे। वहाँ पे मैंने हाफिज कमरुद्दीन साहब के दरसगाह में हिफ्ज कुरान मुकम्मल किया और लातेहार मदरसे में सालाना जलसे में तज़दारे हिफ्ज से नवाजा किया। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मेरी उम्र 12 साल 4 महीना की थी जिस वक्त मैंने दस्तारबंदी हिफ्ज की दस्तारबंदी ली थी। फिर ईद बाद हाफिज सैफुद्दीन साहब के मशवरे पर अमल करते हुए शहर जमशेदपुर की इल्मी फिजा में शोबे हिफ्ज़ व क़िराअत में मुनफरिद और नुमाया उस्ताजुल असातिज़ा उस्ताजुल क़ुर्रा कारी रज़ाउद्दीन जमाली साहब के दरसगाह में दौर किया, जहां बिहम्दिही ताला कारी साहब के मुमताज तलामिज़ा की फहरिस्त में शामिल होने का शर्फ भी हासिल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस्ताद गिरामी कारी रज़ाउद्दीन साहब का साया हम पर दराज फरमाए, उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, आमीन। फिर एक मर्तबा बाद मुहर्रम मेरे चचा छोटा मुबारक जो हमको उम्रा पे भेज रहे हैं, छोटा मुबारक के मशवरे से और अम्मी जान के कहने पर मैंने बढ़िया मदरसा शमसिया तैगिया में दाखिला लिया। छोटा मुबारक चचा ने मेरा दाखिला कराया और वहाँ रह करके 6 माह मैं हाफिज साहब जान के क्लास में मैंने 4 मरतबा खत्म कुरान किया। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज साहब जान ने दुआओं से नवाजा। बस कुछ परेशानियों की वजह से वहाँ दस्तार न ले सका। उस वक्त उस मदरसे में हाफिज जुल्फ़कार साहब, हाफिज अब्दुल वाजिद, अजीज़म अब्दुल रकीब वगैरह साथ में थे। राह इल्म के हर मुसाफिर की तमन्ना होती है कि मैं अपने तालीमी सफर के कुछ अय्याम इल्म अदब के उस सराय खाने में गुजारूं जिसे दुनिया अज़हर हिंद अल-जामिअतुल अशरफिया के नाम से जानती और पहचानती है। उसी तमन्ना की तड़प मेरे सीने में समंदर की लहर की तरह मौजें मार रही थी। बिलाखिर 2017 में अब्बू जान और अम्मी जान के ख्वाहिश के मुताबिक मुफ्ती जाकिर हुसैन मिसबाही, मुफ्ती मोहम्मद शमीम साहब मिसबाही और मौलाना दिलदार हुसैन मिसबाही, इन लोगों के मशवरे से मैंने जामिया अशरफिया में टेस्ट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं टेस्ट में एक ही मर्तबा में कामयाब हो गया और मैंने मौलाना दिलदार साहब के मशवरे से अशरफिया में दर्जा एदादिया में दाखिला ले लिया। वहाँ पे हमेशा मौलाना दिलदार साहब मिसबाही और मौलाना तैयब मिसबाही, मौलाना अमजद रजा मिसबाही साहब मेरी खैरियत पूछते रहे और हमेशा नेक मशवरों से नवाजते रहे और तालीमी सिलसिला इसी तरह जारी रहा। एदादिया जिस साल में पढ़ रहा था उसी साल मेरे सगे चचा जान मरहूम आलमगीर का साया सर से उठ गया। बुध का दिन गुजार करके रात में उनका इंतकाल हुआ और शनिचर से मेरा इम्तिहान था। फिर भी मैं चचा का आखिरी दीदार के लिए जामिया अशरफिया निकला। मौलाना दिलदार साहब और मौलाना तैयब साहब स्टेशन छोड़ने आए। गाड़ी बहुत ताखिर हो गई। जो गाड़ी आजमगढ़ 10 बजे रात पहुंचने वाली थी वो गाड़ी 2 बजे रात पहुंची और घर वालों ने सिर्फ मेरे लिए जनाजा का टाइम 10 बजे के बजाय 3 बजे रखा। लेकिन गाड़ी इतनी ताखिर हो गई कि मैं मधुपुर 4 बजे शाम पहुंचा और वहाँ कुछ लोग मुझे रिसीव करने आए। मैं घर पहुंचा, घर में इफरा तफरी का माहौल था। दादा जान अलग आंसू बहा रहे थे, दादी जान की आंखें नम थी और मैं पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगा। फिर मेरे चचा अब्दुल वाहिद उर्फ सबा चचा मुझे कब्रिस्तान ले गए। मैंने मिट्टी दी और फातिहा पढ़ा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे चचा जान की बेहिसाब मगफिरत फरमाए, उन्हें मकीन जन्नत बनाए, आमीन। फिर मैं इम्तिहान के लिए जामिया अशरफिया निकल गया। मुझे जहाँ तक याद है उस वक्त छोड़ने के लिए मधुपुर मेरे फैयाज चचा और साथ
साथ में सद्दाम चचा साथ थे। और जब मैं दर्जा राबिया में था और तरावी पढ़ाने के लिए अमरा कांड गया था, वहाँ खबर मौसूल हुई कि मेरी बड़ी अम्मी भी इस दुनिया फानी से दारे बका की तरफ कूच कर गई। और रमजान के महीने में मेरी बड़ी अम्मी और मेरे फूफा जान का इंतकाल हुआ। दोनों खुश नसीब थे कि रमजान के महीने में मौत आई। अल्लाह उन दोनों को जन्नत नसीब फरमाए। फिर इसी तरह जामिया अशरफिया में तालीमी सिलसिला जारी था और आज उस इदारे से कोर्स पूरा हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे तमाम असातिज़ा इकराम के इल्म अमल, उमर और इज्जत वक़ार में बरकतें अता फरमाए। तमाम असातिज़ा का साया हमारे सरों पर दराज फरमाए, आमीन। अब मैं पूर्ण आंखों से अकीदत व नियाज़मंदी का पैकर बनकर खड़ा हूँ अपने वालिदैन, अब्बू जान और अम्मी जान की बारगाह में, जिनकी शबाना रोज और जिद्दोजहद और अनथक कोशिशों के बाइस मैं आलिम बना, जिन्होंने सूरज की तपिश में जलकर मेरी तमाम तर ख्वाहिशात और जरूरियात की तकमील की। गांव के ऐसे माहौल में जहां ज्यादातर लोग अपने बच्चों की रोशन मुस्तकबिल उनकी तरबियत से बेफिक्र हैं, मेरे वालिदैन मेरी उम्दा तालीम के साथ अच्छी तरबियत भी फरमाई और मेरी सारी जरूरतें पूरी की। कभी भी पस्त हिम्मती का शिकार न होने दिया। अम्मी जान हमेशा कहा करती थी कि तौफीक इलाही शामिल हाल रही तो इंशाअल्लाह कामयाबी बढ़कर कदम चूमेगी। साथ ही मैं अम्मी जान की पाकीज़ा आंचल की हवाओं की ठंडक हमेशा महसूस करता रहा। हमेशा मेरी अम्मी मेरे लिए और मेरे तमाम भाइयों के लिए दुआएं करती रही। औलाद की कामयाबी और तरक्की के लिए अश्कबार आंखों से बारगाह इलाही में इल्तिजा करती रही। उनकी भीगी पलकें हमारे लिए किसी आबशार से कम नहीं। यकीनन उनकी नेक दुआएं हमारी तरक्की की जमानत है। अल्लाह ताला मेरे अब्बू और अम्मी की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। उनका साया शफ़क़त हम पर और हमारे तमाम भाइयों पर दराज फरमाए, आमीन। मसरत इस घड़ी में मैं अपने सारे भाई मोहम्मद नियाज रजा, मोहम्मद अबरार रजा, मोहम्मद असरार रजा, मोहम्मद राजा बाबू, मोहम्मद महताब रजा, यहाँ से जो नाम आ रहा है वो चचा जान के बेटे हैं। मोहम्मद महताब रजा, मोहम्मद तौसीफ रजा, मोहम्मद तबारक, मोहम्मद अनीस, मोहम्मद निसार, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद रईस, मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद अयाज और मेरी बहनें खुशबू खातून, रुखसार खातून, सितारा खातून, नुसरत खातून, दुलारी खातून, अनीसा खातून, आसिफा खातून, आलिशा खातून, आतिफा खातून, नूरसबा, खुशी, आलिया, आलिजा को फरहत महसूस कर रहा हूँ, जिन्होंने हर मोड़ पर मुझे अज़्म हौसला दिया। उन लोगों की बेलौस मोहब्बत मेरी नातवा बाजुओं को तवाने बख्शती रही और मैं अपना तालीमी मराहिल बहुस्न खूबी तय करता रहा। यकीनन भाई और बहन कुदरत का अनमोल तोहफा है। अल्लाह ताला इन सब को भी अपने मकसद खैर में कामयाब फरमाए। बड़ी नासिपासी होगी अगर मैं अपने सगे चचा जान हज़रत मुफ्ती मोहम्मद जाकिर हुसैन मिसबाही, जो सरबराह है मदरसा इस्लामिया सीधे खुर्द गढ़वा, इनका जिक्र न करूं। उनकी दुआएं और शफ़क़तें हमेशा शामिल हाल रही, बल्कि मुझे ये कहने में जरा भी तामुल नहीं है। आप हमेशा मुझे अपने सुलभी बेटे की तरह शफ़क़त से नवाजते रहे। आपकी भरपूर तवज्जुहात, हिदायत और मुखलिसाना मशवरों ने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया। अल्लाह ताला आपका साया हम पर तादेर कायम रखे, आमीन। साथ ही में अपने बड़े अब्बू जनाब मुस्तकीम साहब और जनाब चचा जनाब मुबारक साहब, जनाब नेमत साहब, जनाब जहांगीर साहब, जनाब फैयाज साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमेशा मेरे तालीमी सफर में मेरी खैरियत दरियाफ्त करते रहे और अपनी दुआओं से नवाजते रहे। साथ ही आज की इस महफिल में बहुत ऐसे लोग हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, जो मेरे तालीमी सफर में मेरी हौसला अफजाई फरमाते रहे और मेरी खुशी में बराबर शरीक रहे। और मैं उसके साथ मैं अपने तमाम चचाजाद भाइयों और खानदान के बुजुर्ग घर की वो खवातीन जो माँ के दर्जे में हैं और तमाम दोस्त व अहबाब और रिश्तेदार की बारगाह में भी शुक्रिया का गुलदस्ता पेश करता हूँ। सबों ने मुझे नेक दुआओं से नवाजा। फिर आज की महफिल में मकामी उलमाए कराम, साथ बाहर से आए हुए अलहाज आसिफ इकबाल साहब, अलहाज हबीबुल्लाह फैजी, नदीम रजा फैजी, मुफ्ती निसाब वगैरह सब मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुतबा व शुअरा का ममनून व मशकूर हूँ, जो सफर की मुशक्क़तें और कुल्फतें बर्दाश्त करके मेरे गरीब खाने तशरीफ लाए और हमारी इज्जत को दोबाला फरमाया। हमारा हदिया तशक्कुर बिलखुसूस उन तमाम उलमाए कराम और अजीज साथियों की नजर है, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरी खुशी को दोबाला करके मेरी हौसला अफजाई फरमाई। मैं इन तमाम सामीन का भी शुक्रगुजार हूँ, जो अपनी मसरूफियात के बावजूद इस सर्द मौसम में वक्त निकाल कर मेरी मोहब्बत में यहाँ तशरीफ लाए और इस महफिल को कामयाब बनाया। आमीन सुम्मा आमीन। बोलने में किसी तरह की गलतियाँ खामियां लफ्ज़न मानन सावन हो गई हों तो अल्लाह की बारगाह
बारगाह में इस्तग़फ़ार करते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।